गंगा आरती वाला व्लॉग तो सभी ने देख लिया होगा और बहुत अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव था। उसके दूसरी सुबह 5:32 पे हम जितने लोग जाना चाहते थे, मतलब पूरी बस भर के, बहुत सारी बसें जाती है, एक हमारी सिंगल नहीं, तो बहुत सारी बसें भर करके ऋषिकेश टू सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। और सुबह मतलब रात को फिर मैंने वहाँ से आने के बाद कुछ कैप्चर नहीं किया था, सीधा सुबह, क्योंकि सो गए थे, थकावट इतनी हो जाती है ना कि क्या ही बोलो। उसके बाद हम सीधा सोनप्रयाग के लिए निकले और मैं मतलब अंधेरा था तो उस टाइम मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। उसके बाद जैसे जैसे उजाला होने लगा फिर मैंने शूट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ना वो जो राफ्टिंग होता है ना वो भी होता है, तो बहुत सारे मैजिक्स के ऊपर वो बबल वाले जो होते हैं नाव वो रखे हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी सुबह होने पर बस यहाँ रुकी तो मिस्टर गैन नीचे उतरे, बहुत सारे लोग नीचे उतरे। मतलब नज़ारे इतने सुंदर होते हैं ना कि आदमी को मजबूर ही कर देगा कि आप नीचे उतर के चीज़ों को छुएं, देखें, उसको महसूस करें। तो मैं उस टाइम सो रही थी जब बस रुकी, तो उस बस रुकने की थोड़ी देर बाद मैं जग गई थी। तब तक मैंने देखा कि मान्या के पापा नीचे जा चुके हैं, तो फिर मैं नीचे नहीं उतरी। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया और ऊपर बस में आए जब तब इन्होंने और वीडियो रिकॉर्ड किया। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जितना रिकॉर्ड करेंगे उतना आपको कम लगेगा क्योंकि इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है आप किसी सपने में आ गए। और इतना मतलब आबादी भी बहुत है वहाँ, ऐसा नहीं है कि आबादी नहीं है। ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते ही सोनप्रयाग की तरफ बहुत सारी आबादी है। मुझे एक जगह का नाम याद है, नहीं 2 जगह का नाम याद है एक्चुअली, तिलवाड़ा और एक था अगस्त्यमुनि। इतना लंबा नाम, एक गांव का नाम है अगस्त्यमुनि। तो ये 2 नाम की जगह मुझे याद है हालांकि है बहुत। तो हम लोग जो है ये सोनप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं और इतनी सुंदर सुंदर नदियों मतलब नदियों का वेग जो बह रहा होता है और आवाज़ आती है ना इतनी अच्छी, डरावनी भी आती है कि डर लगेगा। और शुरुआत में डर लगता है, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में आदत सी होने लगती है। फिर यहाँ हम लोग रुके थे एक ढाबे पे कुछ खाने पीने के लिए 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और उसके बाद इतनी सुंदर जगह पे मतलब ढाबा है कि आपको उतर के अपने फ़ोटो क्लिक करने ही पड़ेंगे, आप रोक नहीं सकते खुद को, इतना सुंदर जगह पे ढाबा है। तो यहाँ पे और ऊपर मतलब एक तो छोटा सा जैसे तालाब टाइप का है, पानी इसमें भी बहता रहता है ऐसा नहीं है, पर ये एकदम समतल जगह पे ना तो ज़्यादा बहता हुआ दिखता नहीं पर चलता रहता है। और पहाड़ जो है ना वो इतना सुंदर लगता है क्योंकि उसकी शेडो नीचे गिर रही है, और सुंदर लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वीडियो सब क्लिक करे, हम लोगों ने नहीं सब ने, मतलब जो भी यहाँ रुकता है वो ये करने पर मजबूर हो ही जाता है। तो इसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर चल दिए हम सोनप्रयाग की तरफ। तो ये रास्ता बहुत दूर का है। हम लोग 5:30 बजे निकले थे और पहुँचे थे जाकर के 3:30 बजे शाम की। इतना लंबा रास्ता है और बस को थोड़ा रुक रुक के ही चलना पड़ता है, मतलब इतना दूर है नहीं पर घुमावदार है ना तो दूर हो ही जाता है। और ऐसा लगता है ना जैसे आप किसी ड्रीम लैंड में आ गए हो, इतना सुंदर लगता है। और जितना ऊपर जाएंगे ना पहाड़ आपको दिखते जाएंगे और आपको इतनी खुशी होती जाएगी कि वाह हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं वो जो फील होती है ना वो मैं बता नहीं सकती आपको। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की लोकेशन, मतलब अगर रुकते रुकते जाए ना कोई तो एक दिन में पहुँच नहीं सकता, इतना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। पर हम तो बस में थे, पर्सनल गाड़ी में नहीं, तो बस इतना रुकती नहीं है, 2-3 जगह पे रुकती है बस। और यहाँ पर आकर के एक सीन ऐसा आया जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि गाड़ी ना बिल्कुल एकदम साइड में 1 इंच जगह नहीं बची थी इधर कोने में, मतलब गाड़ी बस के साइड में, क्योंकि साइड से दूसरी गाड़ी जानी थी। इतना टफ़ है ना, मतलब यहाँ के बस वाले तो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम पहुँचे सीधा सोनप्रयाग से, नहीं हम सोनप्रयाग ही पहुँच गए एक्चुअली में। उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हमें दौड़ करके शटल लेनी थी। आप जितनी जल्दी जाएंगे, आप मतलब जितनी जल्दी आपको गाड़ी मिलेगी उतनी जल्दी आप गौरीकुंड पहुँच पाएंगे। तो हम लोग ना कुछ भी शूट नहीं किया और सीधा जाकर के सरकारी शटलें चलती हैं वहाँ से गौरीकुंड, सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ। तो हम जाकर सीधा उसमें बैठे और यहाँ पर हमारी जो शटल थी थोड़ी देर के लिए रुकी तो मैं पत्थर छू रही थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि दिमाग कहाँ तक चलता है कि वाह हम यहाँ पहुँच गए, पत्थर छू लेते हैं। तो ये जो एक बाबा जी हैं जो जा रहे हैं, इनको मैंने सबसे पहला देखा था 4 कंधों पे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आगे के सफ़र हमारा शुरू हुआ। हेलो।
बेचारी काली हो गई एक दिन में। बाबा केदारनाथ। बहुत चलना पड़ा सोनप्रयाग से, मतलब गौरीकुंड के मतलब आप समझ लीजिए हमें आधे किलोमीटर पहले छोड़ दिया शटल वाले ने, बहुत नालायक था। और उसके बाद हम बहुत भूखे थे क्योंकि हमने सुबह वही नाश्ता किया था और कुछ नहीं खाया था। उसके बाद हम सीधा खाने के लिए आ गए और यहाँ इतनी क्यूट क्यूट सी कटोरियों को देखकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने ये अपनी मान्या और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया कि ये क्यूट क्यूट से कढ़ाई देखिए आप। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने रूम लिया और मैं तो सो गई। और 2 घंटे बाद जब मैं उठी तो हम अपने होटल रूम के ऊपर टेरेस पे गए और व्यू देखा, जो कि वो घर है, कमरे हैं कितनी ऊंचाई से छत पर से नज़ारे देखने के बाद हमने सोचा चलो हम गौरी मैया का मंदिर देख के आते हैं। और हम यहाँ पर ना गौरी कुंड भी था पहले, जहाँ पे लोग नहाते थे। और ये आप पहले मंदिर देखिए, फिर मैं गौरी कुंड के बारे में बताती हूँ। मंदिर को मैंने चारों तरफ से कैप्चर किया। छोटा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत सा। बंद हो गया था जब हम गए थे, शाम हो गई थी, हमारे जाने के 15 मिनट पहले ही बंद हुआ था। तो हमने बाहर से ही माथा वाथा टेक लिया और फिर मैंने चारों तरफ से रिकॉर्ड किया मंदिर को, क्योंकि मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मैं मतलब एक फीलिंग जो होती ना, वो किसी वीडियो के जरिए बता नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो मानने के पापा मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं मंदिर के पीछे चली गई तो वो मुझसे मतलब ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनको देखा तो मैंने हाथ दिखाया कि मैं यहीं हूँ। और यहाँ पर ना ये लिखे हुए हैं कि मतलब लिखा हुआ है कि ऊपर केदारनाथ की दूरी क्या है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी क्या है, ये सब लिखा हुआ है। पता नहीं सच है कि नहीं, हालांकि बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता सच है। और यहाँ पर केदारनाथ का इतिहास लिखा हुआ है कि किसने जो है शिवलिंग की स्थापना की थी, मंदिर किसने बनाया था, सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही वो मतलब पत्थर पे तराशा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, तराशा हुआ है। और इधर महादेव का एक छोटा सा मंदिर, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर। और इसके थोड़ा सा आगे जाके ही था हमारा गौरी कुंड, अब जो कि अब नहीं है। और क्योंकि वो अभी बता रहे हैं कि कुछ शायद सड़क वरक गया था, पहाड़ वहाड़, या फिर 2013 में आई थी, उसके बाद मुझे इतना क्लियर नहीं है। पर ये पता है कि अभी जो कुछ आपदा हुई थी उसकी वजह से ही गौरीकुंड अब बंद है। वहाँ पे काम चल रहा है, शायद थोड़े दिन बाद शुरू हो जाए, क्या पता। तो यहाँ ये लिखा है उमापति महादेव। फिर मैं अंदर नहीं गई क्योंकि हम लोग बहुत मतलब मुझे लगा कि अंदर नहीं जाना चाहिए, सुबह नहा के जाना चाहिए, खा पी चुके थे। तो मैंने बाहर से ही भगवान का आशीर्वाद वगैरह लिया। और नीचे आते आते ठंड लगने लगी थी, मतलब ऊपर जब हम होटल रूम से ऊपर गए तब तो मज़े से गए, सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहन के। फिर ठंड लगने लगी, मुझे तो कान में बहुत ठंड लगती है, तो मैंने कैप भी पहन ली। मानने के पापा ने शायद नहीं पहना था या पहना था पता नहीं, पर मैंने ज़रूर पहना था। और मंदिर को देखा हमने, उसके बाद हम फिर से रूम में चले गए। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ अभी हम जिस रूम में रुके हुए हैं वो रूम। और ये ना पीछे से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको इग्नोर करते हैं और चलिए चलते हैं सबसे पहले बाहर। अभी रात हो गई है, मुझे याद नहीं था, वरना मैं पहले ही बना लेती, पर कोई बात नहीं। हम लोग बहुत ऊपर हैं और वो सब ये सब पहाड़ हैं जो कि अभी नहीं दिखेगा, रात है, आप देख ही रहे हैं। ये हमारा होटल रूम है, सब होटल ही होटल। मैंने आगे व्लॉग लिया है, मतलब ऊपर से होटल का और नीचे का कितनी ऊपर है हम लोग, ये सब लिया है। मैं ये रूम का लेना भूल गई थी, मुझे अभी याद आया तो मैं सोचा मैं बना लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारी ये गली नीचे से आना पड़ता है, नीचे से। उसके बाद ये वो सबसे नीचे है, वहाँ मतलब पहले सीढ़ियों से आओ, फिर यहाँ से होटल शुरू हो जाता है। इधर वो वाला दूसरा होटल है, ये दूसरा होटल है, यहाँ से हमारा होटल शुरू है। ये सीढ़ियाँ। इसके बाद हम यहाँ हैं
और हमारा रूम नंबर क्या है, 5 रूम नंबर। इसने मतलब होटल ओनर ने हमें एक ही रूम दिखाया और हम इसी में आ गए। तो अभी हम एंटर करते हैं। ये वाला दरवाज़ा है इसमें, ये वाला 2 डबल डोर, और दरवाज़ा छोटा है काफ़ी। या पहाड़ के ऊपर बनाए, कोई मामूली बात नहीं, आते ही ख़त्म हो जाता है। जो कि ये मिरर है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और ये हमारी लाठी है, हमने नीचे से ही लाठी ख़रीद ली थी क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए ना लाठी बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो ये छोटी वाली मेरी और बड़ी वाली मन्ने के पापा की अकॉर्डिंग टू हाइट, और मैंने छोटी ही ली क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो अभी ठीक है ये। और यहाँ ना अभी मैंने दरवाज़ा खोला है ये, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। और मैंने ना आपको दिखाया ही आगे वीडियो में कि मैंने वो पानी की कैसे आवाज़ आती है। अभी मैंने इसको बंद किया है तो थोड़ी सी ठंड कम लग रही है। बाहर तो काफ़ी ठंड है, अंदर भी ठंड है। और हम लोग ऐसे रजाई ओढ़ के लेटेंगे। तो ये हमारा रूम छोटा सा, और ये टीन है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, पता है बेटो पापा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये टीन है। देखो इधर देखो, ये टीन है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर दूसरा रूम कैसे बना हुआ है? टीन के ऊपर मसाला डाला गया है। टीन के ऊपर मसाला डाला गया है। अच्छा, तो फैन तो है नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये दे रखा है शायद मई जून में जो लोग आते होंगे उनके लिए। और बस इतना सा छोटा सा रूम जो कि बहुत ही अच्छा है एक रात के लिए। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम क्या ही दिखाऊं मैं। और वॉशरूम में इंडियन टॉयलेट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे इंडियन टॉयलेट बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कमोड नहीं पसंद है। मैं इंडियन हूँ ना, अभी मेरी टांगें ठीक है तभी। तो हो गया हमारा रूम टूर। और अभी बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, अभी हम सोएंगे। 9:18 हो रहा है। अभी मैं अपनी बेटी को फ़ोन करूँगी। आप सबको तो पता ही है, वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे पास है नहीं। मुझे उसकी बहुत याद आती है, आ रही है, पर उसको ऐसे पहाड़ पे नहीं ला सकते थे क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब मेरे बड़ों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए क्या ही अच्छा होगा। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, उसको भी हमारी याद आ रही है, पर उसको मज़ा ज़्यादा आ रहा है। वो अपनी मौसियों के साथ बहुत मज़ा कर रही है, बहुत ज़्यादा। पर याद करती भी है और उन लोग को परेशान बहुत कर रही है। खेल बहुत रही है तो परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, यही सब चल रहा है। बाकी सब ठीक है, अभी तो हमारी हेल्थ भी ठीक है। और हम एक बैग लेके जाएंगे, एक यहाँ लॉकर रूम में छोड़ के जाएंगे। और हमने अपना सामान, ये जो हमारा है, ये हमने सब निकाल रखा है सुबह के लिए, ठंड का। मतलब इसमें जैकेट्स हैं और वो सब जो हम पहनेंगे। इधर हम बैग लेंगे, ये रेड वाला ले रहे हैं, ये वाला, और ये वाला हम यहाँ लॉकर रूम में रख के जाएंगे क्योंकि भैया 2 बैग जब लॉकर रूम अवेलेबल है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये पर बैग है। तो हम कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं तो हम रख सकते हैं। तो हम लॉकर रूम में एक बैग रखेंगे। खाना वाना सब हो गया है। जो हमारा होटल है उसी में रेस्टोरेंट है, तो हमने वहीं से खाया। हम घूम के आए। गौरीकुंड में हमारा नहाने का इरादा था, पर जो है हुआ नहीं क्योंकि गौरीकुंड अब ख़राब हो गया है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो टूट गया था तो ख़राब हो गया है, इसी वजह से अब हम नहीं वहाँ नहा सकते। अब हमें यहाँ ही नहाना पड़ेगा। सुबह देखते हैं पानी की क्या हालत होती है। अभी बाहर बहुत ठंड लगी मुझे सच में, और मेरा सर हो रहा है दर्द क्योंकि मुझे आ रही है नींद, थक गए हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग आते आते हालत ख़राब हो गई। और जो वीडियोस बनाए भी हैं उसमें वॉइस नहीं दे पाई हूँ क्योंकि बनता नहीं है लोगों के साथ, मतलब लोगों के बीच में शूट करके फिर वॉइस देना, तभी ऐसे बता रही हूँ। 9 घंटे लगे हमें सोनप्रयाग आने में। सोनप्रयाग और फिर वहाँ से गौरीकुंड। पहले तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग, बाप रे, सुबह 5:30 बजे हम चले थे और हम पहुँचे जाके 2:30 बजे के आसपास सोनप्रयाग। फिर वहाँ से हमें आधे घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा लगा गौरीकुंड आते आते। और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, रुकी थी बस एक जगह पर, वहाँ इतना खाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैगी खाई थी हमने आज, तो अच्छी लग रही थी। पहाड़ों पे मैगी मन करता है लोगों को खाने का। लेकिन जो है अब हम यहाँ पहुँचे और दिन में इतनी ताकत नहीं थी कि हम चढ़ाई शुरू कर दें। चाहते तो कर सकते थे पर चढ़ नहीं पाते क्योंकि 3 बजे पहुँचे। 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5 घंटे में चढ़ नहीं पाते और बीच में कहीं रुकना पड़ता, फिर गड़बड़ हो जाता। इससे अच्छा हम सुबह ही चढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए सुबह हम लोग तैयार वैयार होकर के फिर मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। लगता है मन्ने के पापा सो गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। मैं बाल बांधने जा रही थी, बालों को भी
मतलब थोड़े बहुत गीले गीले वही वाला सिस्टम है। ये सो गए हैं। रजाई यहाँ, मैं जब रूम में एंटर हुई दिन में इतनी ठंड नहीं थी, तो मैं सोच रही कल हम जहाँ थे रूम में वहाँ मैंने रजाई नहीं, मतलब कंबल था वो मैंने ओढ़ा नहीं था। यहाँ के मैं सोच रही कंबल कौन ओढ़ेगा, अब पता चल रहा है कंबल कौन ओढ़ेगा। ठंड लग रही है और पानी की आवाज़ इतनी तेज आती है ना, डर लग रहा है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। मैं तो अगर होती यहाँ तो पता नहीं मैं रह पाती भी कि नहीं। फ़िलहाल अगर मुझे अभी ऑप्शन मिलेगा तो मैं नहीं रहूँगी, मुझे इतना डर लगता है। सब पहाड़ 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 पहाड़। ओहो, चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। महादेव के पास जा रहे हैं। मन बहुत अच्छा है, बहुत खुश है और दिल में बहुत सारी श्रद्धा है। अब आप सभी वीडियो देखिए, महादेव का आशीर्वाद लीजिए। चलिए मिलते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और मान्या के पापा गए हैं पता करने कि होटल वाले पानी गर्म करके देंगे या नहीं नहाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है, ठंडा पानी है यार, ठंड होगा ही कि आप ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहा नहीं सकते। मैं भी वॉशरूम चेक करके आई हूँ, गीज़र तो है नहीं यार। मतलब होटल रूम इतने सारे हैं, कितनों में गीज़र लगाएंगे। इसी वजह से किसी रूम में गीज़र नहीं होता है। छोटे मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई होटल में हो सकता है, पर जो मीडियम और छोटे मोटे हाई फाई होटल, छोटे मोटे होटल होते हैं ना, उनमें नहीं है। तो हम मीडियम वाले होटल में, तो इसमें गीज़र नहीं है। और कुंड हो गया है ख़राब, जिस वजह से हम कुंड में नहीं नहा सकते। की कस से मिलबे ना एटू पड़े देवे। तो भाई मैं जा रही हूँ खतरों से खेलने, इतने ठंडे ठंडे पानी से नहाने। हैंड ग्रेजुएटी ठीक 4 बजे, ठीक 4 बजे ना। जाने के ना कौन दिखे देते हुए चलो आगे दिखाते हैं। वहाँ पर एक घोड़े को मार रहे हैं, वो चल नहीं रहा है इस वजह से। यहाँ पे घोड़ों वाली स्थिति बहुत ख़राब है यार, बेचारे घोड़े वालों, मतलब घोड़े वालों की स्थिति। इतना हम लोग बैठे हैं रात में, मतलब भोरे भोरे। इधर पीछे अपने पानी बह रहा है। ये सब ट्रैकिंग शुरू हो गई है 4 बजे और ये अभी हम लोग 1 घंटे 10 मिनट ही पहुँचे, 1 किलोमीटर। और हम लोग थक गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से थक गए हैं। जैकेट पहन के गर्मी लग रही, क्या लग रही? जैकेट पहन के गर्मी लग रही। अच्छा, ये क्या है मोटू पापा, कैसा फील हो रहा है? मस्त, जन्नत जाने को। कहते हैं कि केदारनाथ बाबा इतनी ऊपर इसलिए बैठे हैं कि वहाँ तक जाने में इंसान का मन, दिमाग और शरीर कतई थक के चूर हो जाए, तभी महादेव तक मन से जा सकते हैं उनके पास। इसीलिए हम इतना थक जाते हैं। और ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर आए हैं, हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और इतना नीचे से आए हैं कि यहाँ से दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से आए हैं, है ना। ये रहे घोड़े वाले पूछते हैं बार बार, घोड़ा करेंगे, घोड़ा करेंगे। हम कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक है जान तब तक चलते रहेंगे।
पता नहीं कौन से पहाड़ पे चढ़ना है। ये है एक, इधर पता नहीं कितना बड़ा है, दिख ही नहीं रहा है। और हमारी बात अभी तक हमारी बेटी से नहीं हुई है। मैं फ़ोन का वेट कर रही हूँ मान्या के, वो अभी तक उठी नहीं होगी। चलो चलते हैं, आशो आशो आशो, हटते लगी। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। चलिए मिलते हैं आगे, बाय। चलो वहाँ खड़े हैं, अब आ रहे हैं। अपने फ़ोन में किलोमीटर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कितना किलोमीटर रहता है। वहाँ पे लिखा है 12 केदारनाथ, तो देखना चाहते हैं 12 ही है या कि ज़्यादा। लग गया, लग गया, ठीक, देखते हैं। ठीक है। कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। हाँ रही 40 से 32 नीचे ही डाला, वो ऊपर नहीं जाएंगे। अरे और जाए ना, खतरों के खिलाड़ी। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. हम लोग इधर से चलते हुए आए हैं। ये रास्ता है, ये टूटा हुआ है, अभी ये जल्दी बनाया गया है। हेलो करो बेटू, मम्मी करो करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो, जय बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। आप लोग देख सकते हैं कितनी हरी भरी पहाड़ें हैं। कहाँ जा रहे, पहाड़ चढ़ने? चढ़ जाओ पहाड़ में। कीले पत्थर, कीले। चलो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't हनुमान मंदिर। हम पता है कहाँ पहुँचे? इतनी दूर। right thing. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel इतने बड़े बड़े पत्थर ये ऊपर से गिरे हैं। वहाँ आ रही है धूप, यहाँ नहीं आ रही है पहाड़ों की वजह से। और वो बैठे महादेव, वहाँ बैठे हैं महादेव। ये अलकनंदा नदी,
जो झरने के रूप में ऊपर से बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। पता हम जितना आगे बढ़ रहे हैं पानी की आवाज़ कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये भी वाटरफॉल है, ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, ये वाला पत्थर देखो कितना बड़ा है। वो रहा कौन था? 4, 5, 6, 7, 8, 5 घंटे से कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में रुक रहे हैं, इतनी ताकत तो है नहीं जो बराबर चलेंगे। चलिए चलते हैं ऊपर। You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. हेलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. इधर से पैदल वाले मारे, हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं। इधर से घोड़े वाले जा रहे हैं और हम जिस ट्रैक से जा रहे हैं ये पैदल वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं। ना ठीक है, आप लोगों को आगे दिखाते हैं।